लेकिन आप अगर बच्चों को मारिएगा तो आप मेरे लिए जीवन मरण का सवाल है। हमारे रहते मारिएगा, अगर आप लोगों ने मारा तो मेरे शरीर पर चल के ही आपको मारना पड़ेगा, मारना नहीं। आपके बाहर पुलिस पर लगा के डरा दीजिएगा, कितना पुलिस लगा लोगे, कितना पुलिस लगा लीजिएगा। एक दिन आए हमको दबा दीजिएगा, कल फिर आएंगे, मत कीजिए, हाथ से निकल जाएगा। बच्चों को आप रोक नहीं पाओगे, तो अपने नेताओं को, अपने अफसरों को बता दीजिए, हम अभी वापस करने थे। मुख्यमंत्री मिलने के लिए तैयार हो जाएं इन बच्चों से, हम अभी वापस ले लें। मुख्यमंत्री मिल नहीं बच्चों से। आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बैठे इलीगल है, चलिए कोर्ट में हमसे लड़के दिखाइए जरा, कोर्ट में कहा है इलीगल है। मैं अनशन पर बैठा हूँ और आपके यहाँ जितने कानूनविद हैं उनसे कम कानून की समझ हमको नहीं। आपको अधिकार नहीं है किसी पर लाठी चलाने का मेरे भाई, किसी बच्चे पर लाठी मत चलाइए। आपके भी बच्चे हैं, आप भी कभी इसी तरह अभ्यासी रहे होंगे, हम भी इसी लॉज में पढ़े हैं, आप भी किसी कॉलेज में पढ़े होंगे, आप भी यही परीक्षा पास करके आए हैं। क्यों मारते हैं बच्चों को भाई, कोई अपराधी थोड़ी ना। यहाँ शराब माफिया, बालू माफिया घूम रहा है, उसको आप लोग सलाम ठोक रहे हैं और बच्चों को ऐसा मत कीजिए, नहीं कीजिए सब आप लोग। आपकी जिम्मेदारी के साथ मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप आए हैं, आप हम लोग बिल्कुल कोई एक शब्द नहीं बोलेंगे। आप जिसको अच्छा लगे अपने मर्जी से 20 लड़के जो अनशन में शामिल रहे हैं उसमें से 5 लड़का चुन लीजिए, हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री को तो मिलना ही पड़ेगा। अगर उनका आन है तो इन बच्चों का भी आन है। इन बच्चों के आन से बड़ा आन मुख्यमंत्री का नहीं है, किसी का नहीं। लोकतंत्र में जनता मालिक है। ये बच्चे अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ बैठे हैं, मैं इनको छोड़ नहीं सकता। बाकी आपको पकड़ना है, ये भाई, बाकी आपको पकड़ना है, आप यहाँ से पकड़ के ले चलिए, हमको कोई नहीं खड़ा, कोई आपको रोकेगा नहीं। मैं स्वेच्छा से गिरफ्तार हो जाऊंगा, लेकिन ये कह के जा रहा हूँ कि फिर बैठूंगा और दुगनी ताकत से हमको पकड़ने के लिए पुलिस फोर्स नहीं लगाना है। मैं स्वेच्छा से कहिए कि स्थान में चलना है, चलता हूँ, कोई अपराधी थोड़े ना है। मैं स्वेच्छा से जिस जेल में आप कहिएगा आप चलते, इसके लिए आप ये बंदोबस्ती मत कीजिए, बंदोबस्ती कीजिएगा तो करवाइए। हम खेलने के लिए तैयार हैं, हम सब परेशान थे। अगर आपको मजबूरी है कि नहीं प्रशांत छोड़ के यहाँ से हटाना है, मैं स्वेच्छा से चलूंगा, तो मैं समझौते की बात नहीं, तब समझौते की बात नहीं होगी। अगर समझौते की बात है तो आप 5 बच्चों से मिल लीजिए, मैं ड्रॉप करता हूँ। और अगर समझौता आप नहीं कीजिएगा, आप हमको ले चलिए, हमको आप अरेस्ट कर लीजिए, मैं छूटूंगा तो फिर करूंगा, और किसी जगह पे करूंगा, आप रोक नहीं पाएंगे। बता दीजिए क्या, अरे आप खुद पहले हमको उठाओ, उसके बाद मेरे साथ उठिए। क्योंकि सर का जो मांग है, सर जो बोले हैं उसमें विचार आप सब नहीं बना रहे हैं। लेकिन उस दिन जिस दिन 29 को घटना घटी थी, यदि प्रशांत जी पेशेंस 29 को अगर मैं चाहता 15,000 लड़के थे तो कम से कम बांग्ला तक तो हम लोग जरूर जाते और गोली चलती होती, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि किसी बच्चे को चोट लगे। आपको भी चोट लगेगा तो आप भी बिहार के होते हैं। हम लोग एनार्किस्ट नहीं है, हम भी सिविल सर्वेंट रहे, इंटरनेशनल सिविल सर्विस छोड़कर आए हैं ये काम करने।
हम अगर चाहते तो उस दिन वहां पर पुलिस कितनी थी? 50 लोग थे। आपने डाकबंगला पर बंदोबस्ती कर रखी थी। 50 लोगों को रोक कर हम लोग आगे बढ़ जाते। आप पीछे से लाठी चलाते, पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होता। क्यों करना? हम लोग बिहार को बनाने आए हैं कि बिहार को बर्बाद करने लड़ाई झगड़ा करने आए हैं? बच्चों की मांग है, लोग मान रहे नहीं है। सरकार को मानना चाहिए था। अगर वह भी माने, मिल लीजिए वो सरकार के हक में। आप लोग एग्जाम अपने हिसाब से करा रहे हैं, फिर भी मिल लीजिए। नहीं मिलिएगा तो दबेगा। क्लियर बात। बाकी आपको पकड़ना है तो आप हमको बता दीजिएगा कितने बजे आके पकड़िएगा। स्थिति गड़बड़ होगी तो सिटी एसपी और लॉ एंड ऑर्डर एडीएम का मामला नहीं होगा, तो पूरे राज्य का मामला होगा। आप पकड़ के हमको ले चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम आपको ये भी आश्वस्त कर रहे हैं, हमको पकड़िएगा। किसान जी, अभी एडीएम और पुलिस की टीम आई थी आपसे मिलने का, क्या कहा जा रहा है उनके तरफ से आपको? नहीं, जो आपने सुना, क्योंकि मैंने पब्लिक एड्रेस सिस्टम से ही बात किया, क्योंकि पूरी जो बात हुई वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर ही बात हुई, तो सबने सुना। जितने साथी यहाँ हैं उन्होंने भी सुना। एडीएम साहब आए थे और उन्होंने ये कहा कि आप इस आंदोलन को वापस ले लीजिए। मैंने जो उनको कहा वो सबने सुना कि ये मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि इतने सारे साथियों ने भरोसे से जो मेरे पे विश्वास किया है उससे हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। और ख़ास करके 29 तारीख को जो घटना हुई, जिसमें कि प्रशासन के कहने पर मैंने छात्रों को वहाँ से उठने के लिए कहा और उसके बाद प्रशासन ने उन बच्चों पर लाठी चलाया है, तो अब किसी भी हालत में मैं प्रशासन के कहने पर आंदोलन वापस नहीं लूँगा। और वापस होने की एक ही शर्त है, और वो शर्त ये है कि बच्चे तय करेंगे कि उनको आंदोलन आगे करना है कि नहीं करना है। और वो तय करने के लिए मैंने शर्त रखी है कि बच्चों से मुख्यमंत्री सीधे मिलें, ना उसमें प्रशांत किशोर रहे ना कोई दूसरा रहे। वो 5 बच्चों को चुन लें, ये 5 बच्चे जाएं, मुख्यमंत्री से मिलें, और फिर इनका भविष्य है, ये जो निर्णय लेंगे वो हम सबको, मुझे कम से कम स्वीकार होगा। मुझे उससे कोई आगे कुछ कहना नहीं है। आपने सुना, उन्होंने फिर दोबारा यही कहा, सर वापस ले लीजिए, हम बात आगे पहुंचाएंगे, जिसको मैंने खारिज कर दिया। मैंने उनको ये भी कहा कि अगर आप जबरदस्ती करेंगे, आप पकड़ना चाहेंगे, तो उसके लिए कोई जबरदस्ती बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। आपको लाठी मारना है, हमको मारिए, हमको पकड़ के ले चलिए। बच्चों पर कोई लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। जो लोग यहाँ पर हैं, आपको हमको पकड़ना है, हमको पकड़ के ले चलिए। लेकिन अगर पकड़िएगा तो फिर वापस आऊँगा और इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करूँगा। 29 तारीख को हम लोग गोलंबर पर, जेपी गोलंबर पर हम लोग बैठे थे। बच्चों के साथ धोखा किया, पुलिस ने लाठी चलाई। उसका खामियाजा ये है कि गांधी मैदान का एक हिस्सा हम लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। और अगर प्रशासन ने फिर धोखा किया तो अगली बार पूरा गांधी मैदान कैप्चर करके बैठेंगे। नहीं होता है तो कल भी बैठे रहेंगे? नहीं, हमें एग्जाम से कोई मतलब ही नहीं है। एग्जाम जिन बच्चों का हो रहा है उनका होना चाहिए, सरकार का वो निर्णय वो अपना होने दीजिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जिन बच्चों का एग्जाम पहले हो चुका है उनकी शिकायत है, बात उनकी होनी है मुख्यमंत्री से। और मुख्यमंत्री का अहंकार इतना है कि वो कह रहे हैं कि हम मिलेंगे नहीं, तो हम लोग की भी जिद है कि उनको मिलना ही पड़ेगा, और नहीं मिलेंगे तो हम लोग भी यहाँ पर डटे हुए हैं, जो करना है कीजिए। इतनी बात कह के हम लोगों ने खत्म करी है। उन्होंने कहा है कि वो ऊपर अपना बात करके वापस आएंगे। बाकी मैं अपने आमरण अनशन पर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, अपने साथियों के साथ बैठा हूँ और आगे भी बैठा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने